महा इंडिया इंडिया गठबंधन के। अच्छा, इंडिया गठबंधन को आप जो है इस बार समर्थन करेंगे? हाँ जी हाँ। क्यों मोदी को क्यों नहीं? मोदी मोदी तो सबको छलकाइए दिया है। क्यों ठरका दिया? कैसे आपको लगता है कि सब तो बोल रहे हैं कि इस बार 400 पार, अब मोदी जी की फिर से, अब मोदी की सरकार, मोदी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, सब तो दुनिया देखिए रहा है पूरे। क्या कैसे आप कह रहे हैं कि मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? अब तो देखिए रहे कि बल कितना कोई के रोजगार दिया है। अच्छा, रोजगार नहीं दिए हैं। रोजगार बल्कि और बेरोजगार रख रहा है। अच्छा, आपका कहना है कि मोदी जी रोजगार के नाम पर लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। हाँ। तो मोदी जी तो रोजगार के लिए बहुत सारे योजनाएं भी लाए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ट्राइबल पोस्ट एवं लोक सेना दस्तक के डिजिटल नेशनल मीडिया में अशोक मुंडा के साथ। अभी हम मौजूद हैं हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के रामगढ़ विधानसभा अंतर्गत छावनी परिषद के वार्ड नंबर 7 में, और यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ लोग मौजूद हैं। हेलो। भाजपा कह रही है कि इस बार 400 पार, क्या कहें? चुनाव का माहौल में सभी पार्टी अपना अपना वक्तव्य देती है कि हम चुनाव में रेस में है। सब अपना अपना वक्तव्य देने का। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस की सरकार होगी। देखिए, बात ऐसा है कि पूरे देश में जो है विकास और शिक्षा और रोजगार का सरकार बात नहीं कर रहे, इसलिए इंडिया गठबंधन जो है पूरे देश में एकजुट होकर इसके विरोध में खड़ा हो रहा है, ताकि बहुमत का सरकार इंडिया गठबंधन बनाए और रोजी रोजगार शिक्षा विकास की बात के लेके बाजार में आए। जिस तरह मोदी जी कह रहे हैं कि सड़क से लेकर के जो है हवाई अड्डा तक बनाने की बात कर रहे हैं, लोगों को फ्री राशन देने की बात कर रहे हैं, तो ये तो घोषणा पत्र में भी दिखा रहे हैं। इस पर आम जीवन में मनुष्य जो है सड़क निर्माण हो या किसी तरह का बात हो, लेकिन सही मायने में जीवन जो है वो रोजगार और शिक्षा और चिकित्सा, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। इसी के विरोध में है इंडिया गठबंधन खड़ा है। कि 400 पार जो है, क्या इस पर कहेंगे? देखिए, घोषणा तो इस बार भी तो कर ही रहा है। पिछले साल से 14 में भी और 19 में भी किया था, लेकिन क्या परिणाम मिला? किसी भी जनता को फायदा आज तक मिला? योजना का लाभ मिला? 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया? 15 लाख रुपया जो सभी के खाता में आना था कहाँ आया? काला धन वापस आना था कहाँ आया? तो ये सब कुल मिला के अब देखिएगा कि खाली जुमलाबाजी ये सरकार कर रही है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक ये लोग बोल रहे हैं कि 400 पार 400 पार, तो आप देखिएगा कि 14 का चुनाव में जो घर घर मोदी हर हर मोदी का जो नारा था, तो समझ लीजिए उस समय जो 330 लाया सीट, और इस बार जो है काफ़ी विक्षोभ है। चाहे मजदूर को देख लीजिए, किसान का देख लीजिए, छात्र नौजवान का देख लीजिए, सब जगह इससे परेशान है लोग। तो इस बार 400 आने का सपना इनका सपना ही रहेगा। लोग कह रहे हैं कि जो राम जी को लाए हैं फिर से उसको हम लोग लाएंगे, तो क्या जो है इस पर अब बताइए ना, राम जी को कोई ला पाएंगे? ये बोलते हैं कि राम जी को लाए हैं, राम जी को कोई ला पाएंगे? राम जी तो मान लीजिए कि कन कन में सभी का बसे हुए हैं, राम जी को क्या लाएंगे? एक राम जी के नाम से ये ये प्रचार चला रहे हैं कि ताकि हमको राम जी का मंदिर बना दिए, अब हमको वोट दीजिए, यही इनका मकसद है। राम मंदिर पूरा तरह से बना भी नहीं था, प्राण प्रतिष्ठा किया गया, क्या जो है? नहीं, ये तो गलत हुआ है, सही बात बोल रहे हैं आप। मंदिर का अर्ध निर्मित में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए। जब तक पूर्ण रूप से नहीं मंदिर बन जाता, तब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना चाहिए। जो वहाँ का महंत लोगों का भी यही कहना था कि ये गलत कर रहे हैं मोदी जी। इसके खिलाफ भी महंत लोग जो है उठ खड़े हुए थे। तो मेरा मानना है खासतौर पर कि इसलिए कि 10 सालों में जो लगातार इनका बीजेपी के शासन काल रहा, इससे भी क्षुब्ध पब्लिक हो गया है। कहा कि लगातार जो इनका शासन काल रहा, इससे भी क्षुब्ध है। इसलिए इनको तो इस बार जो है, हमको भी लग रहा है इस बार जो पटकनी मिलेगा और इंडिया गठबंधन के अच्छा जो है सीट आने जा रहा है। मोदी जी पूरे झारखंड में देख रहे हैं कि दौरा कर रहे हैं, 2 दिवसीय दौरा है। क्या लगता है मोदी जी के आने से कुछ प्रभाव पड़ेगा?
प्रभाव क्या देखिएगा कि आप मोदी जी जो है पूरा सरकारी तंत्र को लगा दिया है। यहाँ तक कि आदेश दिया जाता है कि भाई किसी भी ऑफिस से है, वह ब्लॉक का मामला हो, डीसी ऑफिस का मामला हो या पशुपालन विभाग का हो, किसी भी विभाग का, सभी को उपस्थिति अनिवार्य कर दे रहा है जहाँ भी प्रधानमंत्री जा रहे हैं। ये तो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकार बन गया है। अगर कुल मिला के देखा जाए तो तानाशाही सरकार चला रही है। इसलिए कि आप जब भी देखें तो मान लीजिए कांग्रेस या विपक्ष बोलिए तो क्या विपक्ष में ही सारे लोग जो है पैसा का गबन कर रहे हैं? इन्हीं के घर में ईडी सीबीआई जाएगा और बीजेपी का सब पाक धुले हुए हैं। माने जो वहां जाएगा तो समझ लीजिए वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राजेंद्र राम, वार्ड नंबर 7, पोचरा, रामगढ़ जिला। मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार गरीबों को जो है फ्री राशन दिया जाएगा, क्या कहेंगे इस पर? फ्री राशन देने की बात कर रहे हैं। जहाँ तक फ्री राशन का सवाल है तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया है कांग्रेस, और फ्री राशन का शुरुआत कांग्रेस ने ही शुरुआत किया। इसको बाद में 14 में मोदी आने के बाद प्रचार चला है कि हम दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं गैस का जो दाम जो है आप देख सकते हैं कि 13 से 1400 रुपया जो है प्रति सिलेंडर हो गया है। क्या राशन दे करके मोदी जी गरीबों को खुश कर सकते हैं? नहीं, राशन तो हमारा अधिकार है, गरीबों का अधिकार है। राशन तो कोई भी सरकार आएगा तो उसको राशन देना है। और बहुत सारे जो है मोदी जी के द्वारा काम किया गया है, जो कि पूरे डंके की चोट से बोल रहे हैं, 400 पार का भी नारा दे रहे हैं। विकास की जो योजनाएं हैं उन सभी का बखान करते हुए फिर एक बार मोदी सरकार का नारा लग रहा है। नहीं, हम बता दे रहे हैं कि जो विकास की बात बोल रहे हैं मोदी, वो विकास किए हैं अडानी का, वो विनाश किए हैं देश को। जैसे आप देखेंगे रेल से लेकर के हवाई जहाज से लेकर के कोयला से लेकर के सभी जो रोजगार के साधन थे, जो सार्वजनिक संपत्ति था, जनता के संपत्ति था, वो निजी हाथों में बेच दिया। यही तो विकास किया है। दूसरा विकास किया है कि आप दवा कंपनी से चुनावी चंदा लेकर के दवा महंगा कर दिया। जितना जनता का खाने पीने का सामान है सब में जीएसटी लगा करके महंगाई बढ़ा दिया। नहीं जा रही है क्या? भाजपा की सरकार या मोदी की सरकार अगर आती है तो क्या आरक्षण खत्म हो जाएगा? नहीं, जब तक रहेगी बीजेपी सरकार तब तक तो खैर आरक्षण को मिटा न सकती है। अगर कांग्रेस सरकार बनाने पर आरक्षण बचेगा, इसको जिंदा रखेगा। सरकार आएगी, कोशिश तो है। कोशिश है। हाँ, कोशिश है। अगर हो जाने पर तो इंडिया सरकार बने तो बढ़िया है कि बीजेपी सरकार को खत्म, ये जो संविधान को मिटाने के पक्ष में जो लगे हुए हैं, ये तो कुछ समाप्ति होगा। अच्छा, क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम हुआ निरंजन राम, वार्ड नंबर 7। तो देख रहे थे किस तरह से आज चुनावी जो है जिस तरह से सरगर्मी है, और कहीं ना कहीं जनता भी भाजपा की सरकार से नाराज दिख रही है। और जो भाजपा की ओर से कहा जा रहा है कि आरक्षण हटाओ, आरक्षण के खिलाफ विरोध जो है कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा प्रचार किया जा रहा है। सभी जो है सभाओं में आरक्षण हटाने की बात कही जा रही है। तो ऐसे ही आप जो है सुन रहे थे, यहाँ के जो मतदाता हैं, आम जनता हैं, काफ़ी नाराज भी हैं। और देखना है कि इस बार का लोकसभा चुनाव में किनको अपना समर्थन देते हैं। ऐसे ही खबरों को आप देखने के लिए बने रहिए द ट्राइबल पोस्ट में। अशोक मुंडा के साथ जोहार।